नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे परीक्षा यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी अन्य पीसीएस एग्जाम हो, मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि यदि पेपर सेट करने वाले ने इस टॉपिक से प्रश्न उठाए तो प्रश्न इनमें से ही होंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपना कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 6 नंबर तक का स्कोर पक्का कर सकते हैं। इसे कहते हैं सक्सेस की रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देर किस बात की, मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो को बार बार देखिए और अपने आप को मेरी इस सुपरफास्ट वाली स्पीड से सबसे आगे रखने का प्रयास करिए। और अब आप मेरे इस रेवोल्यूशनरी चैनल मानवीय यूनिवर्सल स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और हर ग्रुप में शेयर करिए। यह मेरी आपसे विनम्र विनती है। दोस्तों, मैंने अध्यात्म में गहरी रिसर्च की है और एक अद्भुत बात पता चली कि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए आप मेरा ही नहीं, चाहे कहीं से भी कोई हेल्प लेते हैं या कोई हेल्प करता है तो रिटर्न में उसका पारितोषिक आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। इससे आपका ही भला होगा, आपका कर्म मजबूत होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब इस महत्वपूर्ण वीडियो का सफर शुरू करते हैं। मूल विधि, बेसिक लॉ, सुपरफास्ट रिवीजन -सेट 1। स्लाइड 1। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। 1 प्रश्न, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? उत्तर, 1 जनवरी 1862 को। व्याख्या, आईपीसी भारत में आपराधिक कानून का मुख्य कोड है जिसका मसौदा लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। 2 प्रश्न, आईपीसी की धारा 34 किससे संबंधित है? उत्तर, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन से। व्याख्या, ये संयुक्त दायित्व, जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू करती है जहां सभी दोषी माने जाते हैं। 3 प्रश्न, आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू सुसाइड, किस धारा के तहत दंडनीय था? उत्तर, धारा 309 के तहत। व्याख्या, इसे अब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। 4 प्रश्न, डकैती के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? उत्तर, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। व्याख्या, 5 से कम व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध लूट, रॉबरी कहलाता है। 5 प्रश्न, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? उत्तर, धारा 21 में। व्याख्या, ये परिभाषा सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों आदि पर लागू होती है। स्लाइड 2। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973। 6 प्रश्न, सीआरपीसी कब लागू हुई? उत्तर, 1 अप्रैल 1974 को। व्याख्या, सीआरपीसी आपराधिक मामलों में प्रक्रिया और प्रशासन से संबंधित है। 7 प्रश्न, संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को किस धारा में परिभाषित किया गया है? उत्तर, धारा 2C में। व्याख्या, ये गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 8 प्रश्न, जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस को किस धारा में परिभाषित किया गया है? उत्तर, धारा 2A में। व्याख्या, इसमें जमानत अधिकार के रूप में दी जा सकती है। 9 प्रश्न, पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किस धारा के तहत प्राप्त है? उत्तर, धारा 41 के तहत। व्याख्या, यह शक्ति केवल संज्ञेय अपराधों में ही प्रयोग की जाती है। 10 प्रश्न, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन की शक्ति किस अधिकारी के पास होती है? उत्तर, पुलिस अधिकारी के पास। व्याख्या, इसमें साक्ष्य, एविडेंस एकत्र करना शामिल है। न्यायिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट का रोल होता है। स्लाइड 3। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। 11 प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? उत्तर, 12 अक्टूबर 1993 को। व्याख्या, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 12 प्रश्न, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। व्याख्या, यह कार्यकाल 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा बदला गया था। 13 प्रश्न, भारत किस वर्ष मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर का हस्ताक्षरकर्ता बना? उत्तर, 1948 में। व्याख्या, यूडीएचआर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। 14 प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 10 दिसंबर को। व्याख्या, इसी दिन 1948 में यूडीएचआर को अपनाया गया था। 15 प्रश्न, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। व्याख्या, ये योग्यता भी 2019 के संशोधन द्वारा बदली गई है। स्लाइड 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 16 प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए कब लागू हुआ? उत्तर, 1986 में। व्याख्या, इसे भोपाल गैस त्रासदी के बाद केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक शक्तियां देने हेतु बनाया गया था। 17 प्रश्न, ईपीए को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। व्याख्या, ये विभिन्न पर्यावरण कानूनों के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। 18 प्रश्न, ईपीए के तहत पर्यावरण की परिभाषा में क्या शामिल है?
उत्तर जल, वायु, भूमि और मानव सहित सभी जीवों के बीच संबंध। व्याख्या ये एक बहुत व्यापक परिभाषा है। 19 प्रश्न ईपीए के उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास कितना हो सकता है? उत्तर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। व्याख्या उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना। 20 प्रश्न राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 2010 में। व्याख्या एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष निकाय है। स्लाइड 5 सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2021 प्रश्न आईटी अधिनियम 2000 किस अपराध को नियंत्रित करता है? उत्तर साइबर अपराधों, साइबर क्राइम्स को। व्याख्या यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है। 22 प्रश्न आईटी अधिनियम की धारा 66 किससे संबंधित है? उत्तर कंप्यूटर हैकिंग या डेटा चोरी से। व्याख्या ये सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धाराओं में से एक है। 23 प्रश्न डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता किस अधिनियम के तहत मिली? उत्तर आईटी अधिनियम 2000 के तहत। व्याख्या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। 24 प्रश्न अश्लील सामग्री, ऑब्सीन मटेरियल प्रकाशित करने की सजा किस धारा के तहत दी जाती है? उत्तर धारा 67 के तहत। व्याख्या इसमें पहली बार अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 25 प्रश्न आईटी अधिनियम के तहत अपील कहाँ की जाती है? उत्तर साइबर अपीलीय अधिकरण, साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल में। व्याख्या यह एक विशेष न्यायाधिकरण है। स्लाइड 6 मोटर वाहन अधिनियम एमवी एक्ट 1988। 26 प्रश्न एमवी एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर 1 जुलाई 1989 को। व्याख्या यह सड़कों पर मोटर वाहनों के नियंत्रण और नियमन से संबंधित है। 27 प्रश्न बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना किस धारा के तहत लगता है? उत्तर धारा 194D के तहत। व्याख्या 2019 के संशोधन के बाद जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 28 प्रश्न खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर किस धारा के तहत दंड दिया जाता है? उत्तर धारा 184 के तहत। व्याख्या ये जानबूझकर और लापरवाही से वाहन चलाने पर लागू होती है। 29 प्रश्न एमवी एक्ट के तहत हिट एंड रन के मामले में पीड़ित को कौन मुआवजा देता है? उत्तर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना निधि। व्याख्या 2019 के संशोधन में इस पर विशेष ध्यान दिया गया। 30 प्रश्न ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की न्यूनतम आयु गैर परिवहन वाहन कितनी है? उत्तर 18 वर्ष। व्याख्या 5 सीसी से कम क्षमता वाले गियर रहित वाहनों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है, माता पिता की सहमति से। स्लाइड 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 31 प्रश्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 1988 में। व्याख्या ये लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकने और दंडित करने के लिए है। 32 प्रश्न लोक सेवक को रिश्वत देना किस धारा के तहत अपराध है? उत्तर धारा 8 के तहत। व्याख्या 2018 के संशोधन में रिश्वत देने वाले को भी दंडनीय बनाया गया। 33 प्रश्न लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट किस धारा के तहत दंडनीय है? उत्तर धारा 13 के तहत। व्याख्या यह पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमाने से संबंधित है। 34 प्रश्न भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कौन करता है? उत्तर विशेष न्यायाधीश, स्पेशल जज। व्याख्या इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए इनकी नियुक्ति होती है। 35 प्रश्न भ्रष्टाचार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? उत्तर 2018 में। व्याख्या इस संशोधन ने रिश्वत देने और लेने दोनों को सख्त दंडनीय बनाया। स्लाइड 8 महिला और बाल संबंधी कानून। 36 प्रश्न घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 26 अक्टूबर 2006 को। व्याख्या ये महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक और आर्थिक शोषण से बचाता है। 37 प्रश्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ कब लागू हुआ? उत्तर 2012 में। व्याख्या ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 38 प्रश्न पीओसीएसओ अधिनियम में बालक, चाइल्ड की आयु सीमा क्या है? उत्तर 18 वर्ष से कम। व्याख्या यह जेंडर न्यूट्रल, लिंग तटस्थ अधिनियम है। 39 प्रश्न भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज, हत्या, डाउरी, डेथ से संबंधित है? उत्तर धारा 304B। व्याख्या ये विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज के कारण हुई मौत से संबंधित है। 40 प्रश्न
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम है? उत्तर PNDT एक्ट 1994, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। व्याख्या, यह लिंग चयन, सेक्स सिलेक्शन और भ्रूण लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाता है। स्लाइड 9, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सूचना का अधिकार। 41 प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA कब लागू हुआ? उत्तर 1980 में। व्याख्या, ये सरकार को किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन हिरासत में लेने की शक्ति देता है। 42 प्रश्न, NSA के तहत बिना आरोप के किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है? उत्तर 12 महीने तक। व्याख्या, हर 3 महीने में सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। 43 प्रश्न, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 2005 में। व्याख्या, ये नागरिकों को सरकारी एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। 44 प्रश्न, RTI अधिनियम के तहत सामान्यतः सूचना कितने दिनों में मिलनी चाहिए? उत्तर 30 दिनों के भीतर। व्याख्या, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर मिलनी चाहिए। 45 प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? उत्तर RTI अधिनियम 2005 के तहत। व्याख्या, यह अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। स्लाइड 10, विविध और यातायात कानून। 46 प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 14। व्याख्या, यह मूल विधि का आधार है और भारत में सभी पर समान कानून लागू होने की गारंटी देता है। 47 प्रश्न, सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित दंड किस धारा के तहत दिया जाता है? उत्तर IPC धारा 268 के तहत। व्याख्या, ये ऐसा कार्य है जिससे आम जनता को चोट, खतरा या असुविधा होती है। 48 प्रश्न, बिना बीमा के वाहन चलाने पर MV एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? उत्तर धारा 196 के तहत। व्याख्या, वाहन का बीमा कराना अनिवार्य है। 49 प्रश्न, किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला करना किस धारा के तहत अपराध है? उत्तर IPC धारा 353 के तहत। व्याख्या, यह एक गंभीर अपराध है। 50 प्रश्न, UPSI की तैयारी के लिए मूल विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर पुलिस प्रशासन में वैधानिक ज्ञान और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना। व्याख्या, इससे कानून का उचित और निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।